हेलो यूट्यूब फैमिली, सभी को राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? बिहाई जी की कृपा सब अच्छे होंगे। बस मैं भी अच्छी हूँ। घर में चल रही है साफ़ सफाई दीपावली की। अब के मैंने भी यही प्लानिंग करा था कि हमने कि पहले से स्टार्टिंग कर दूँगी, क्योंकि ना एंड टाइम पे करती हूँ तो छोटी दीपावली पे इतनी थकान हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा। इसलिए अब मैंने आज सफाई स्टार्ट कर दी है। तो बस पहले मैंने सारे कपड़े धो लिए हैं, घर के सारे कपड़े वगैरह धो के अब ये कुर्सी वगैरह हैं इनको भी साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। जब तक ये धूप में रख देती हूँ तो ये ना धूप में अच्छे से सूख जाएगी। पहले सुबह उठ के मेरा नहाना धोना भी हो गया था, पूजा पाठ नाश्ता पानी सब अच्छे से हो गया था, खाना भी बना के रख लिया था। उसके बाद मैंने ये साफ़ सफाई शुरू करी थी, क्योंकि फिर बीच में ना खाना पीना रह जाता है। तो इसीलिए पहले ये खाने का काम हो गया था सारा। और ये बस बच्चों को ये कृष्णा भी स्कूल चले गए थे। ये देखो मैंने कालीन अपने वॉशिंग में करती हूँ, बिल्कुल साफ़ रहती है और कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे लोग कहते हैं ख़राब हो जाती है, हमारी मेरी तो अभी तक ख़राब नहीं हुई। बस ये देखो आज कमरे की साफ़ सफाई हो रही है। ये कमरा हमारे देवर का था। तो बस आज भी सब लोग यही कहते हैं कि भानु एक कमरे में सामान रखा है, तो उन्हीं के नाम से आज भी यही कमरा उसी में रहता है। तो इसमें ये सारे कपड़े वगैरह हम लोग रख देते हैं। तो ये सारे कपड़े पर निकाले। ये बीच कुछ परी भी दुखी कर रही हैं, आ रही हैं। तो बस परी को ना बैठा रखा है मैंने। तो परी ने ना सामान डाल रखा, तो परी सामान से खेल रही है। बस ये सब आज कमरे की बनेगी। आज कमरे की साफ़ सफाई फाइनल करनी है। तो ये कमरे की साफ़ सफाई बस ये काम कमरे की साफ़ सफाई कर रहे थे। अब ये कमरे की सब क्लीनिंग हो जाएगी, उसके बाद कुछ और करेंगे। बस ये कमरे की ना मैंने कि साफ़ सफाई कर लो, तो ये ना थोड़ा थोड़ा काम करो ना तो पता भी नहीं चलेगा और काम भी मेरा हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी दीपावली के टाइम भी काफ़ी है, जब तक मैं करूँगी तो ये थोड़ा थोड़ा करके मेरा सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ उस कमरे में ज़्यादा सामान रखा है ना हमारा, तो इसी कमरे में ज़्यादा टाइम लगता है मुझे, और तो इतना टाइम कहीं नहीं लगेगा। सबसे ज़्यादा कमरे में टाइम लगता है। तो इसी के कमरे का पहले सारी बिस्तर जो रखे थे मैंने वो सब हटा दिए थे। तो ये अच्छे से पहले मैं झाड़ देती हूँ, उसके बाद ही सब कुछ रखूँगी सामान। पहले हर बार ना यही होता है कि मैं पहले एंड टाइम पे होती है वैसे साफ़ सफाई ना। तो भैया दीपावली में बड़ी थकान सी हो जाती है। दीपावली तो एंजॉय करने का कुछ होता नहीं है, बस थकान इतनी होती है कि बस पूजा पाठ करो बस लेट जाओ। तो इसीलिए मैंने अब के सोचा कि पहले से ही करूँगी। अब के मैं जो दीपावली से पहले मेरी साफ़ सफाई क्लीनिंग हो जाएगी तो थकान भी नहीं होगी। और वैसे भी जब करना ही हमें है तो फिर पहले से ही करने में सही है ना। तो फिर इसीलिए इस बार पहले से स्टार्टिंग प्लानिंग पहले से ही कर ली थी। तो अब ये बस एक एक करके कमरे की मेरी साफ़ सफाई हो जाएगी। उसके बाद कुछ और देखेंगे। जब तक मैं एक कमरे की क्लीनिंग कर लेती हूँ। और मैंने इस कमरे की साफ़ सफाई ना मैंने 11-12 बजे टाइमिंग से लगाया था, क्योंकि जब बच्चे भी दोनों मेरे नहा चुके थे और खाना पीना भी बन चुका था। सुबह से लग जाती है तो फिर बच्चों की दिक्कत हो जाती है, तो बच्चे के खाना पीना रह जाता है। तो इस बार मैंने सब कुछ खाना पीना निपटा के उसके बाद अपने काम में लगी थी मैं आज। तो मैंने 1-2 घंटा एक्स्ट्रा ही सही। तो ये कि 1-2 घंटे में ये है कि कमरा एक करके कमरा तो साफ़ हो जाएगा। और कोई भी बात है कामों को ना छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो तो थकान भी नहीं होती और काम भी हो जाते हैं। एक साथ करो तो थकान भी इतनी हो जाती है और काम तो होते ही है मगर थकान बहुत हो जाती है। बस ये ना पर्दा मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मैं देखिए पर्दा करके मम्मी हमेशा ऐसे ही करवाती हैं। मम्मी ये साइडों से लेके और ये देखो पिन लगवा देते हैं, तो पर्दा का कवर जैसा हो जाता है। बाहर से दूर से ऐसे लगता है जैसे कवर वगैरह है, वैसे कवर नहीं से पर्दा डाल रखा है। बस पिन से पिन अप कर देती हूँ। बस ये सारे बिस्तर वगैरह मैं रख देती हूँ सब। और कृष्णा भी स्कूल से आया नहीं। कृष्णा स्कूल से आया था तो कृष्णा को तो ये रहता है ना कि सारा सामान देख के फिर तो कृष्णा सोचते हैं कहाँ से क्या फैलाओ। तो इसलिए हमने कि कृष्णा के आने से पहले ही अपना काम कर लेते हैं। तो बस ये इधर की तो मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी, साफ़ सफाई भी हो चुकी है। बस कोई भी चीज़ तो साफ़ सुथरी हो गई अच्छा लगता है। तो बस मैंने कि बस इतना तो हो चुका है, चलो काम।
ये माइक्रोवेव रखा है। माइक्रोवेव चलता है, सब कुछ ठीक है, मगर अभी मैं यूज़ नहीं कर पा रही क्योंकि अभी किचन में कहीं सेट करने का भी जगह नहीं मिल रही ना। तो ये सोचा तो था पहले बीच में कि माइक्रोवेव को सेट कर लेती हूँ, फिर ऐसा टाइमिंग भी नहीं मिला। और फिर अभी कोई जब रसोई वगैरह सही हो जाएगी उसके बाद इसको रसोई में ही सेट कर लूँगी। बस ये साथ में मम्मी भी लगी हुई थी, तो बस मम्मी बस परी को लेके बैठी थी, साथ में मम्मी भी लगी हुई थी। तो बस हम मम्मी और दोनों लग के बस जल्दी जल्दी कर ही लेते हैं कमरे के आज साफ़ सफाई हमने की। मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। किसी भी वजह से आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस किस किस की दीपावली की साफ़ सफाई शुरू हो गई तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि टाइम पर मैं आज आपके मैंने तो स्टार्ट कर दी है साफ़ सफाई। अब किस किस ने स्टार्टिंग हो गई किसी की दीपावली की सफाई, तो बस कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस ये सोफे वगैरह ना बहुत पुराने हैं हमारे। ये मम्मी की शादी के टाइम के सोफे हैं, आज बहुत काफ़ी साल हो गए, मगर आज भी सही है, आज भी ख़राब कहीं से नहीं हुए, कहीं से ना घुने ना कुछ है, बिल्कुल पहले के जैसी है, जैसे पहले थे वैसे ही आ जाएंगे। मम्मी बोलती है कि लकड़ी यहाँ की ना लकड़ी बहुत अच्छी है हमारे यहाँ की, तो सोफे बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं। ये देखो कितना सारा बिस्तर लगा हुआ है, इसको सब उठाने में इतना टाइम लगने वाला है। देखो ये सारा बिस्तर मैंने ना यहीं पर सब झाड़ के सब धूप लगा दी थी, उसके बाद ये सब फिर से अपनी जगह पहुंचा दिए मैंने ये। बस मम्मी पता नहीं कुछ बोल रही थी, मैं भूल गई क्या कह रही थी मम्मी, बस उन्हीं की बातों में लगी हुई थी मैं। मम्मी बीच बीच में बस कुछ बातें बता रही थी, कुछ बात कर रही थी, पता नहीं कि मुझे भूल के दिमाग पे नहीं आ रहा मतलब। मम्मी शायद माइक्रोवेव के लिए कुछ कह रही थी, तो मैंने अब तो निकालना नहीं है, बाद में कभी निकाल लेंगे माइक्रोवेव, तो इसीलिए। क्योंकि माइक्रोवेव उस दिन मैंने चेक करा था तो बिल्कुल सही चल रहा था, काफ़ी टाइम का ना रखा हुआ है, तो मैंने अभी यूज ही नहीं करा है इसको, तो इस वजह से अब देखो अच्छा लग रहा है। देखो साफ़ सफाई होकर कितना क्लीनली रूम लग रहा है, खुद को कितनी शांति सी लगती है ना कि साफ़ सफाई हो तो खुद को बड़ा अच्छा फील होता है कि चलो फाइनली हो गई सफाई। तो बस साफ़ सफाई हो गई है, ये कुर्सियाँ रखी हैं तो बस इनको भी मैं ना धो ही लेती हूँ, क्योंकि एक कमरे का काम कंप्लीट ही कर देती हूँ, बाद में ये नहीं रहेगा ना कि बाद में इस कमरे की कुर्सियाँ वगैरह रह गई, तो इसलिए इस कमरे के ना काम भी कंप्लीट कर देती हूँ मैं। तो बस ये कमरे की कुर्सियाँ भी निकाल लाई थी मैंने इसको भी क्लीन करके रख ही देती हूँ। अब जो टाइम हो गया तो हो ही गया, कोई बात नहीं, अब ऐसा कोई काम भी नहीं था, सिर्फ काम साफ सफाई का ही काम था। ये कृष्णा भी आ गए थे स्कूल से, ये भी खाना पीना खा चुके थे। ये पानी देख के पाइप के चक्कर में आ रहे थे कि पाइप से ही खेलेंगे, मौसम ना ठंडा हो रहा है तो इसी बेसनी मैं इसको पानी में नहीं खेलने दे रही, इसलिए इनको डांट रही थी, तो इधर इधर भाग रहे थे ये कुर्सियाँ भी धो के मैं रख दूँगी, क्योंकि धूप भी थी और हवा भी चल रही थी। तो मैंने ये साबुन के सरफ से ना अच्छे से साफ कर देती। अब बस सारा काम मेरा हो चुका था, साफ़ सफाई का मेरा हो चुका था, टाइम हो गया था 3:30। तो अब बस मैं नहा के आई थी, नहाने के बाद पहले चाय पी, क्योंकि जब भी थकान हो ना तो चाय पी लो ना तो एकदम फ्रेशनेस सी हो जाती है और बिल्कुल मूड भी फ्रेश हो जाता है। तो बस चाय बनाई पहले, मम्मी को भी दी और मैंने भी चाय पी। कृष्णा भी चले गए थे ट्यूशन और परी भी खेलने चली गई थी।
तो ये बस बर्गर रखे थे, पाव भाजी बनाई थी ना, तो ये बंद रखे थे, तो बस इसी को सेक लिया था क्योंकि भूख सी लग रही थी काम करने के बाद। तो मम्मी तो ऐसे ही रिफाइंड में हल्का लगा के सेक दिया, क्योंकि मम्मी ना मक्खन वगैरह नहीं खाती है, तो मैंने अपने लिए अपना एक मक्खन में सेक लिया था। तो ये मक्खन की टिक्की मैंने इसमें डाल के और इसी में एडजस्ट करके सेक लिया था, क्योंकि मुझे तो मक्खन में डाल के बहुत अच्छा लगता है। ये देखो आज कृष्णा ने हमारा बहुत बड़ा काम किया। देखो आज सब्जी, क्योंकि बुधवार है तो बाज़ार लगा है, तो ये कृष्णा को हमने सब्जी लेने के लिए भेजा था। कृष्णा फाइनली ले आए सब्जी। तो कृष्णा से तो मंगाई थी, देखो फूल गोभी मंगाई, फूल गोभी लेके आया, भिंडी लेके आया, अदरक, लौकी। तो कृष्णा सब्जी अच्छी लेके आए थे, ऐसा नहीं कि सब्जी पहली बार लेके आया, मगर अच्छी लेके आया। सब सब्जी बिल्कुल फ्रेश थी। तो बस सब्जी भी ले आए थे। तो बस मैंने आज खाने में ना, आज एकादशी है तो चावल तो बनने नहीं है, तो बस रोटियां और लौकी की सब्जी बनाई थी, कि बिना चावल के कोई ऐसी सब्जी भी नहीं है, तो हमने कि लौकी बना लेते हैं और बस रोटियाँ। ये कि शाम के टाइम ये कृष्णा भी खा लेंगे। खाना इसलिए टाइम से बना लेती ना कि कृष्णा टाइम से खाना खा के सो जाते हैं, वरना वो लेट हो जाते हैं। ये इनकी शैतानियाँ शुरू रहती हैं हमारे यहाँ। देखो ये नल चलाने आई हैं, बहुत काम करती हैं, बहुत हेल्प करती हैं। बस खाना बन चुका है, पहले कृष्णा को खिला देती हूँ। लौकी और रोटी की सब्ज़ी बनाई थी। तो बस आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। किसी की वजह से भी मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।